हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वीआईपी एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। हमने अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें जिन भी अभ्यर्थियों को डीडीएसएसबी में इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। इस वीडियो में हम डेली बेसिस पर 2 सिनोनियम, 2 एंटोनियम, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 2 एडम्स एंड फ्रेजेस प्रीवियस ईयर के बेसिस पर जो भी डीडीएसएसबी में पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा बार इंग्लिश के जो वोकेबलरी में पूछे गए हैं, उनको मैं इस वीडियो में प्रॉपरली पढ़ाने वाला हूं। और यह है आप डेली डोज के तौर पे लेते रहिए। इससे आपको डेफिनेटली आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में जो डीडीएसएसबी से संबंधित है उसमें जाके हेल्प मिलेगी। और हम थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके पढ़ेंगे, इससे आपके ऊपर ओवर बर्डन भी नहीं आएगा। और आप कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी जो वोकेबलरी है वह इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई है। तो आप इसे डेली बेसिस के तौर पे लिए डोज के तौर पे आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सिनोनियम आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट वर्ड है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का होना। ठीक है, तो इसका जो हिंदी में भी आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो इस वर्ड का है अबेंडेंट। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या होंगे? प्लेंटी और कोपियस। प्लेंटी और कोपियस इसके सिनोनियम होंगे। इनका अर्थ है प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अधिक आपको अगर क्वांटिटी में वह मिल रहा है तो इसको आप अबेंडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सिनोनियम है कैंडिड। कैंडिड का मतलब है स्पष्टवादी, निष्पष्टवादी। जो दिल में हो वह वही जुबान पर हो, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल क्लियर हो, अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रखता हो, जिसके अंदर कोई धोखाधड़ी ना हो, कुछ भी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैंडिड बोलते हैं। ठीक है, इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं। पहला सिनोनियम है फ्रैंक और दूसरा है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट और फ्रैंक से आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। ऑनेस्ट से मतलब जो जिसमें कोई मिलावट ना हो, पूरा ऑनेस्ट बंदा हो। तो इसका सिनोनियम कैंडिड, ये बहुत ज़्यादा बार डीडीएसएससी में पूछा गया है। तो 2 सिनोनियम, पहला है अबेंडेंट और दूसरा है कैंडिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें एंटोनियम की, तो वर्ड है क्लोसल। ठीक है, तो क्लोसल का मतलब आप स्पेलिंग देख सकते हैं, COLOSSAL। क्लोसल। क्लोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। विशाल यानी बहुत बड़ा, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होना, इसको क्लोसल बोल सकते हैं। जैसे कि बुर्ज खलीफा को आप कह सकते हैं जो वो बहुत ज़्यादा क्लोसल है। ठीक है, इसके एंटोनियम्स हम कर सकते हैं नेलिजिबल, नेलिजिबल और टेनी। ठीक है, तो इसके एंटोनियम्स हो गए नेलिजिबल और टेनी। टेनी मतलब छोटा, तो बहुत बड़ा है क्लोसल और छोटा है तो नेलिजिबल और टेनी। ठीक है, अगला वर्ड है फ्रिजिक्ट। फ्रिजिक्ट का मतलब होता है बहुत ठंडा या उदासीन, यानी बहुत ज़्यादा जिसमें एनर्जी कम हो, पावर कम हो, उदास हो, ठंडा व्यक्ति हो, शांत व्यक्ति हो, इसको हम फ्रिजिक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे ट्रॉपिकल और वॉर्म। वॉर्म मतलब गर्म, कोई गुस्सैल, ट्रॉपिकल गुस्सैल, एक्टिव। ठीक है, ये इसके अपोजिट हो जाएगा। तो फ्रीज्ड मतलब बहुत ठंडा व्यक्ति, शांत व्यक्ति। इसकी स्पेलिंग देख लेना, FRIGID। ठीक है, फ्रीज्ड। तो फ्रीज्ड से आप फ्रीजर से फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ फ्रीज होती है, तो उससे आप याद कर सकते हैं फ्रीज्ड का मतलब ठंडा व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। पहला जो कि वर्ड है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है प्रोनाउंस करने में। तो ओमनीसिएंट इसका मतलब होता है वन हु नो एवरीथिंग। ओमनीसिएंट ये बहुत ज़्यादा बार TGT और PGT में पूछा गया है। ओमनीसिएंट इसका मतलब है कि वन हु नो एवरीथिंग, यानी जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ जिससे कह सकते हैं, जिसको सब पता हो। ठीक है, तो ओमनीसिएंट मतलब सब कुछ जानने वाला, ही नो एवरीथिंग। ठीक है, तो अगला वर्ड करते हैं। अगला वर्ड है इनकॉरिजिबल। ठीक है, इनकॉरिजिबल मतलब इसका मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, यानी जिसे सुधारा ना जा सके। मतलब कोई ऐसा बंदा जिसे हम कितना भी सुधारने की कोशिश करें, वो उसको हम सुधार नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जिनको हम सुधार नहीं सकते, इनको हम क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें एडम्स की, तो एडम्स में है, पहला एडम्स है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका अर्थ है देर रात तक कड़ी मेहनत या पढ़ाई करना। बर्न द नाइट, नाइट से मतलब पूरी रात जला, पढ़ने मतलब कि इससे यह डिफाइन होता है कि वो मेहनत किया। तो बर्न द मिडनाइट यानी पूरी रात वह जला। जैसे कि इसको आप कैंडल, दिए वगैरह नहीं होते, वो पूरी रात जलते हैं, मतलब इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसने पूरी रात मेहनत करी, तो इसका मतलब है कि बहुत देर तक वह कड़ी मेहनत, मतलब पूरी रात उसने कड़ी मेहनत करी। ठीक है, अगला वर्ड करते हैं। अगला है वन इन द ब्लू मून। इसका अर्थ है ईद का चांद होना या बहुत कम होने वाली घटना। वो बोलते हैं हिंदी में कि ईद का चांद होना, तो उसको ही है वंस इन द ब्लू मून। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है DDSSB में। तो इसका मतलब है बहुत कम दिखाई देना या फिर बहुत कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं वन इन द ब्लू मून। तो आई होप इसको आप सभी को यह याद हो गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन नोट्स को आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये DDSSB के प्रीवियस ईयर के हैं। तो आपको डेली बेसिस पे इनको पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप धीरे धीरे अपनी वोकेबलरी में इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वर्ड्स और अगली वोकेबलरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।